सो सीसी का एक्चुअली काम यही होता है कि जो आपके गाड़ी में जो स्पेस होता है ना, वो आपको वही डिनोट करता है उसको। हेलो भाई, जय जगन्नाथ। मैं हूँ सुब्रन शेखर। तो हाँ भाई, आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको कोई गाड़ी वगैरह का रिव्यू दे के या फिर उसका फीचर्स वगैरह बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि अगर आप कभी भी गाड़ी परचेस करते हो तो फिर वो सब चीज़ें बता के आपको मतलब सेल्समैन आपको गाड़ी बेचता है, या फिर अगर आप ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, मतलब अगर आपका ऑटोमोबाइल से ये जैसे कि बाइक ले लो या फिर कार्स वगैरह ले लो, इसके साथ अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो तो फिर आपने ये टर्म्स वगैरह कुछ सुने होंगे, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ अच्छे से भाई जानकारी नहीं होगी, या फिर आप उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं होगे। लेकिन इस वीडियो में भाई मैं आपको वो सारे डाउट वगैरह क्लियर कर दूंगा, और आपको ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर है ना, इसमें जो बेसिक टर्म्स वगैरह यूज होते हैं उसके बारे में एकदम डिटेल से बताऊंगा। सो वीडियो को एकदम भाई लास्ट तक देखना ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो सके। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक जो 4 टर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं ना, अगर आप कभी भी गाड़ी परचेस करने जाओ या फिर अगर आप ये जो गाड़ी वगैरह के बारे में आप ज़्यादा इंटरेस्ट करते हो, तो फिर इसमें आप ये बेसिक 4 टर्म्स भाई ज़रूर सुने होंगे, जो कि जिसमें से कि पहला आता है सीसी या फिर लीटर। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरी गाड़ी है हीरो की माइस्ट्रो एज 125। तो यहाँ पर 125 डिनोट करता है इसका सीसी, या फिर आपने सुना होगा एंटर 125, या फिर एक्टिवा 110, या फिर एक्टिवा 125। और फिर अगर लीटर के बारे में बताऊँ तो फिर आपने कार वगैरह में भाई सुना होगा कि जैसे कि आपका जो आता है हुंडई के, जैसे कि आपका आता है हुंडई क्रेटा 1.5 लीटर, या फिर आपका मारुति फ्रंक्स 1 लीटर टर्बो इंजन। वो सब जो आता है ना, वो सब बेसिकली आपको बताता है कि इस आपकी गाड़ी का इंजन के बारे में। सो यहाँ पर जो सीसी जो टर्म्स यूज होता है ना, सीसी का भाई फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी, मतलब CMQ। सो इसमें एक्चुअली वो जो सीसी होता है ना, वो भाई डिनोट करता है इसका जो इंजन होता है ना, आपका गाड़ी का इंजन का कैपेसिटी या फिर आपका इंजन का वॉल्यूम। तो अगर आपने भाई ध्यान दिया होगा तो कभी भी आप अगर कोई भी इंजन ऑयल कंपनी का अगर एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, उसमें आपको कुछ जो दिखाते हैं कि इस 2-3 भाई पिस्टन होते हैं जो कि इस तरह से भाई रोटेट होते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर ये जो पिस्टन है ना, ये जैसे अप डाउन हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर जो मतलब आपका जो स्पेस मिलता है उसको भाई बोलते हैं फिर सीसी। मतलब अगर आपके गाड़ी में ज़्यादा स्पेस होगा तो फिर आपका गाड़ी आपको ज़्यादा पावर देगा या फिर ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करेगा, मतलब आपका टॉप एंड इनिशियल ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपका इंजन का साइज़ आपका अगर बड़ा होगा। सीसी का एक्चुअली काम यही होता है कि जो आपके गाड़ी में जो स्पेस होता है ना, वो आपको वही डिनोट करता है, उसको मेजर करते हैं, उसको टेक्निकल वे में भाई 125 या फिर 160, जैसे बजाज पल्सर N160 आता है, या फिर आपका जो क्लासिक 350 आते हैं, उस तरह से वो जो सीसी वगैरह भाई वो लोग डिनोट करते हैं, मतलब इंजन के अंदर जो स्पेस रहता है ना, वही आपको वही डिनोट करता है ये सीसी। और एक आता है वो जो लीटर। वो एक्चुअली में होता क्या है ना, आपका जो बाइक या फिर स्कूटर हो गया, वहाँ पर तो आपको मतलब सीसी दे के आपको सीसी बोल के वो बेच देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो कार होता है ना, उसमें वो सीसी को ही एक अलग टर्म में यूज़ करते हैं, जो कि है लीटर। यहाँ पर लीटर के बारे में अगर बताओ ना, तो फिर लीटर मतलब आपका 1000। यहाँ पर अगर लीटर को अगर आप डिकोड करोगे ना, तो फिर 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो उसी हिसाब से वो 1 लीटर इंजन है, मतलब आपका 1000 सीसी का इंजन होता है। ओके, या फिर 1.2 लीटर है तो फिर 1200 सीसी का इंजन होता है। तो वो सब भाई आपको ये जो लीटर एंड सीसी डिनोट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपका अगर इंजन ज़्यादा स्पेसियस होगा, मतलब आपका इंजन का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब आपका सीसी का साइज़ ज़्यादा होगा, तो फिर उस टाइम पर आपको ज़्यादा टॉर्क एंड ज़्यादा पावर मिलता है। तो फिर यहाँ से आता है भाई हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि होता है टॉर्क। फिर टॉर्क के बारे में अगर बताओ ना, तो यहाँ पर जैसे कि ये मेरी गाड़ी ले लो हीरो माइस्ट्रो एज 125, तो यहाँ पर मुझे जैसे मिलता है कि 125 सीसी का इंजन मिलता है, उसके साथ यहाँ पर मुझे 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यहाँ पर जो न्यूटन मीटर मतलब NM, जो 10.4 NM जो होता है, यहाँ पर न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। तो ये शो करता है कि आपका गाड़ी का मतलब इनिशियल कितना ज़बरदस्त होगा। यहाँ पर इनिशियल के बारे में अगर बताओ ना, जैसे कि आप गाड़ी को स्टार्ट करके आप जैसे ही खींचते हो, वहाँ पर जो आपको जो मतलब पिकअप मिलता है ना, उसको बोलते हैं आपका इनिशियल पावर। वहाँ पर आपका हेल्प करता है आपका टॉर्क। अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरी गाड़ी का की है। यहाँ पर मैंने जो इसको अगर इंसर्ट करूँगा ना, ये जो इंसर्ट किया, तो फिर यहाँ पर ये जो मतलब जितनी फोर्स से मैंने इंसर्ट किया ना, उसको बोलते हैं आप टॉर्क। या फिर अगर मान लो, या फिर जैसे कि मैंने इसको ऑन किया, तो फिर यहाँ पर जो मैंने जो फोर्स लगाया इसमें, जो मेन जो जिससे कि ये मुड़ा, उसी को बोलते हैं आपका टॉर्क। तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है ना, वो आपको हेल्प करता है आपका गाड़ी का इनिशियल में। मतलब आपके गाड़ी में अगर 2-3 बंदे बैठ गए, तो फिर आपने मार्क किया होगा कि आपका गाड़ी खींचते हैं, तो वो बेसिकली होता है आपका जो टॉर्क के लिए। ओके, टॉर्क के बारे में तो आपने जान लिया। और अभी आता है भाई पॉइंट नंबर 3, जो कि आपका पावर।
सो पावर ना एक्चुअली ये जो टॉर्क होता है ना उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। सो अगर आपको मतलब बताऊँ ना तो फिर यहाँ पर पावर आपको बेसिकली हेल्प करता है आपके टॉप एंड में, जैसे कि टॉर्क आपका हेल्प करता है आपके लो एंड में, मतलब आपके इनिशियल में जैसे आपको पिकअप वगैरह देकर आपको गाड़ी को खींचता है। लेकिन यहाँ पर जो टॉर्क होता है ना वो आपको हेल्प करता है आपके गाड़ी का टॉप स्पीड मेंटेन करने में। मतलब अगर आपका गाड़ी भाई 80 से 90 में क्रूज़ कर रहे हो, उसके बाद जो आप जो थ्रॉटल देके गाड़ी को एकदम 100 वगैरह भगा देते हो, तो फिर वहाँ पर जो मतलब वो जो वहाँ पर आपको जो मतलब पावर मिलता है ना वो एक्चुअली में होता है ये जो पावर का खेल। वो जो आपको मतलब गाड़ी में अगर आपका ज़्यादा BHP होगा तो फिर आपको वहीं पर मतलब आपका टॉप एंड ज़्यादा होगा। सो उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मेरा जो डिक्की है उसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर मैं इसको जितना जल्दी अगर ओपन करूँगा ना वो होता है आपका पावर। लेकिन अगर टॉर्क के बारे में बताओ ना, यहाँ पर मैंने जितना फोर्स लगा कि इसको मतलब इसको जो उठाया तो वो होता है आपका टॉर्क। यहाँ मतलब टॉर्क आपका इनिशियल में हेल्प करता है, लेकिन आपका जो पावर होता है वो आपको स्पीड में हेल्प करता है। ओके, टॉर्क एंड पावर के बारे में आपको एक डिफरेंस बताओ। जैसे कि अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। ओके, सो अभी तो गाड़ी स्टार्ट है ना, अभी आपका गाड़ी आइडल पोजीशन पर है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सेलेरेट करता हूँ ना, ये जो मुझे जो अभी जो इनिशियल पावर जो मिल रहा है, यहाँ पर मुझे जो इनिशियल जो पिकअप मिल रहा है ये होता है आपका टॉर्क की वजह से। और जैसे कि अभी मैं स्पीड में जा रहा हूँ ना, जैसे देख सकते हो यहाँ पर 29, 30 ये जो स्पीड में है ना, ये आपका यहाँ से अगर आप भगाते हो तो फिर ये जो आपका होता है भाई आपका पावर की वजह से। तो यही था आपका बेसिक डिफरेंस। और एक चीज़ भाइयों, ये जो मेजरली ये जो टॉर्क एंड पावर का जो खेल होता है ना, एक्चुअली मैं अगर बताऊँ ये जो टॉर्क होता है ये मेजरली आपका जो ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड जो भी बाइक होता है या फिर कार होता है उनमें आपको ज़्यादातर टॉर्क मिलता है। क्योंकि ऑफ रोडिंग मीन्स आपका ज़्यादा इनिशियल पावर है, तो फिर इसीलिए आपका जो भी मतलब ऑफ रोडिंग बाइक या फिर कार रहता है ना उनमें बेसिकली आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है दैन द पावर। सो जैसे कि अगर एग्जांपल लें कि ये जो रॉयल एनफील्ड का हिमालयन आता है तो फिर उसमें आपको लगभग 32 to 35 Nm का टॉर्क मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालयन एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बाइक है। और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि सबकी फेमस महिंद्रा थार। तो फिर महिंद्रा थार में आप देखना कि वो जो 2 लीटर डीजल इंजन में आपको लगभग 300 Nm का टॉर्क मिलता है। और उसके साथ अगर आप पेट्रोल इंजन जो 2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है ना उसमें आपको लगभग 320 Nm का टॉर्क मिलता है। लेकिन उसी वक्त आपको अगर उसका पावर फिगर चेक करें ना तो फिर वहाँ पर आपको लगभग 130 bhp इन डीजल इंजन एंड 150 bhp इन पेट्रोल इंजन मिलता है। उसका तो टॉप स्पीड आप ज़्यादा नहीं भगा सकते, वो लगभग 70-80 से आप भगाओगे। लेकिन उसका जो इनिशियल जो पावर होता है ना, आप जब भी कोई ऑफ रोडिंग करते हो तो फिर वहाँ पर आपको थार मजे देती है क्योंकि उसका टॉर्क ज़्यादा मिलता है। और अगर बात करें पावर के बारे में तो फिर आप जितने भी मतलब स्पोर्ट्स बाइक ले लो, जैसे कि आप मान लो NS 200, तो उसमें आपको लगभग 200 cc होने के बाद में आपको लगभग 25 bhp का पावर मिलता है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। मतलब 200 कैटेगरी में आपको बहुत ज़्यादा ऑसम पावर मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट का आपका काम ही ये होता है कि आपका जो टॉप स्पीड आपको ज़्यादा मिले, ना कि आपका इनिशियल पिकअप। सो ये कुछ था भाई ये जो पावर एंड टॉर्क के अंदर भाई डिफरेंस। सो देन आता है भाई लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, जो कि आपका RPM। तो RPM के बारे में अगर बताऊँ तो RPM का मीन्स भाई होता है आपको, अगर उसको मतलब डिनोट करूँ तो फिर RPM भाई डिनोट होता है आपका जो रेवोल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट। सो इसका अगर बेसिक फंडा बताऊँ ना, सो आपको जो पहले जो बताया था ना, जो सीसी में आपका जो पिस्टन होता है, तो पिस्टन जितने मतलब 1 मिनट के अंदर जितना भाई भागता है, मतलब आपका जो जितना ज़्यादा अप एंड डाउन होता है वो होता है आपका RPM। तो जैसे कि आपके गाड़ी में अगर RPM मीटर हो ना, तो आप ज़्यादा अगर रैप करते हो तो फिर आपका RPM एकदम 4000 5000 तक चला जाता है। फिर वो भाई एक्चुअली में डिनोट करता है आपके गाड़ी में जो पिस्टन है ना उसका मतलब आपका जो अप एंड डाउन का स्पीड एक्चुअली में वो डिनोट करता है। सो बस भाई यही कुछ चारों टर्म्स था जो कि आपको कभी भी अगर आप गाड़ी परचेस करते हो या फिर अगर आपको गाड़ी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर ये चारों टर्म आपने ज़रूर सुनेंगे। और उसके बारे में आपको समझाने के लिए मैंने भी मेरी तरफ से कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये सब टर्म्स वगैरह अच्छे से भाई समझ आ चुकी है। और एक चीज़, आप सभी का फीडबैक चाहिए भाई, यहाँ पर आप इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। अगर ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मतलब ये जो कार्स या फिर बाइक्स हो गए ना, इसके बारे में अगर आपको बेसिक जो मतलब डिफरेंस वगैरह होते हैं या फिर उसका जो टर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं, फिर उसका मीनिंग वगैरह क्या होता है, उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है ना, तो उसके ऊपर भाई मैं ज़रूर ट्राई करूँगा एक सीरीज़ बनाने के लिए, जो कि आपको मतलब 5 to 6 वीडियो होगा, जिसमें कि आपका ये जो बेसिक टर्म्स वगैरह यूज़ होता है ना गाड़ी में, तो उसके बारे में आपको अच्छे से भाई डाउट आपका क्लियर करूँगा। तो बस भाई इतना सा ही कुछ था वीडियो, और उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लिटरली भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उसी में भी वीडियो बने, तो लेकिन उसके लिए तो नहीं, अगर आप सबके सच में अगर डाउट क्लियर हो चुका है ना,
तो फिर भाई ज़रूर भाई थोड़ा सा भाई प्यार दिखाना। और एक चीज़ भाई कि सभी से भाई माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली बताओ ना, अभी देख सकते हो अभी भी भाई मैं यहाँ पर बारिश में इस तरह से रेनीकोट पहन कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और भी भाई 1-2 वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें खुद मैं भी सेटिस्फाई नहीं था कि ये वीडियो मैं पोस्ट करूँ, इसलिए भाई उसको रिजेक्ट कर लिया। मतलब उसको एडिटिंग के टाइम पर ही उसको डिलीट कर दिया, मुझे भी उसमें सेटिस्फाई नहीं लगा, इसलिए आपको भी क्या दिखाऊँ। तो वीडियो के यहाँ तक देखने का आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।